आज हम टॉपिक उपनिवेशवाद और शहर के अंतर्गत विभाजन के समय जीवन और पुराने शहर के भीतर ये दो सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानने की ये कोशिश करेंगे कि हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है, हमें एक क्या खुशनुमा एहसास होता है। उसी के साथ ही क्या है, एक त्रासदी भी आती है विभाजन की, जिसे भारत और पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है। इस विभाजन की त्रासदी के साथ एक महात्रासदी आती है जिसे हम सिविल वार, गृह युद्ध या कम्युनल राइट्स के नाम से, सांप्रदायिक दंगे के नाम से जानते हैं। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रहती है। दिल्ली मुगलों की राजधानी रहती है, भारत की राजधानी रहती है। बड़े पैमाने पर क्या है, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं। और आपने दिल्ली का नाम सुना होगा, शाहजहानाबाद 1638-1639 में शाहजहां ने इसको स्थापित किया था। और मुस्लिमों का पलायन और हिंदू तथा सिखों का भारत में आना, और ये आने की वजह से क्या है, दिल्ली जो होती है एक शरणार्थी शहर या शरणार्थी कैंप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मुस्लिम जाते हैं यहाँ से कम संख्या में, हिंदू और सिख आते यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में। टेक्स्ट बुक में आंकड़ा दिया है कि 44,000 घर क्या होते हैं, खाली होते हैं। और इन घरों पर कब्जा पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए हिंदू और सिखों की क्या है, टोलियां चलती हैं, घरों को खोजते हैं। जो घर खाली होता है वो क्या है, शरणार्थी ले लेते थे। और इसी के साथ क्या है, उन पर, मुस्लिमों पर प्रेशर भी बनाते हैं, डर पैदा करते हैं कि आप क्या है, इस शहर को छोड़ करके जाइए। इन शरणार्थियों को बसाने के लिए तत्कालीन जो सरकार रहती है वो दो नगरों का निर्माण करती है। एक लाजपत नगर रहता है और दूसरा तिलक नगर रहता है। यहाँ पर शरणार्थी बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं, उनको सूचीबद्ध किया जाता है, आवास उनको उपलब्ध कराए जाते हैं दो शहरों के माध्यम से। उसी समस्या को हल करने के बाद जो पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली शाहजहानाबाद के रूप में रहती है, उसमें और परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। व्यवसाय में परिवर्तन आता है। जो मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं वो क्या है, छोटे मोटे कारीगर का काम करते हैं। कोई आप देखेंगे लोहे की खराद, ये क्या है, हसुआ हथौड़ी बनाना, इस प्रकार के छोटे मोटे क्या है व्यवसाय करते थे। जबकि जो हिंदू आता है, सिख आता है, ये यहाँ पर आकर के क्या है, एक मध्यम वर्गीय रूप में रहता है। जैसे डॉक्टर रहता है, वकील रहता है, इंजीनियर रहता है, शिक्षक रहता है, और व्यापारी भी हैं। तो मुस्लिमों की तरह छोटे मोटे कारीगर नहीं, बड़े कारीगर हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो सिख होता है वो मोस्टली क्या है, व्यवसायी के रूप में ही रहता है। तो जो पहले की जो दिल्ली एक मुस्लिम दिल्ली रहती है, शाहजहानाबाद वाली दिल्ली रहती है, वो दिल्ली क्या होती है, अब मुस्लिम संस्कृति से हट करके एक पंजाबी संस्कृति या हिंदू संस्कृति के रूप में अपने आप को परिवर्तित करने लगती है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तीसरा जो पॉइंट आपको परिवर्तन दिखाई देता है शाहजहानाबाद वाली दिल्ली में क्या है, कि उर्दू संस्कृति पर पंजाबी संस्कृति प्रभावी होने लगती है। दिल्ली जो शाहजहानाबाद वाली रहती है उसमें मुस्लिम या उनकी भाषा जो रहती है, उर्दू, फारसी, अरबी, ये क्या रहते हैं, सब केंद्र रहते हैं। शायर और शायरी का केंद्र रहता है। अब क्या होता है, जब वहाँ पर सिख आ जाते हैं, हिंदू आते हैं, तो वहाँ पर पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि क्या है, प्रधान होने लगती हैं। मस्जिदों के जगह पर क्या है, आपको गिरजाघर, मंदिर क्या होते लगते हैं, ये प्रभावी होने लगते हैं। जहाँ पर क्या है, सलाम वालेकुम या वाहेगुरु अब परिवर्तित होकर के होने लगता है। मेरे कहने का आशय है कि मिर्जा गालिब की दिल्ली जो है शेर व शायरी की थी, वो क्या है, अब धीरे धीरे पंजाबी कल्चर में क्या है, अपने को परिवर्तित करती है। दूसरा तरफ जो परिवर्तन आता है, पुराने शहरों के भीतर क्या होता है, जो शाहजहानाबाद की दिल्ली रहती है
उस दिल्ली में क्या है, नहरों की भूमिका बहुत रहती है। नहरों की भूमिका का आशय क्या है कि नहरों से ही क्या है, हवेलियों में, बावड़ियों में, कुओं में क्या है, पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन जब क्या है पंजाबी और हिंदू संस्कृति वहाँ पे प्रभावी होने लगती है, तो इन नहरों की जल की व्यवस्था को क्या है, सप्लाई को बंद किया जाता है और उनके जगह पर क्या है, ये हैंडपाइप कल्चर या एकल कल्चर का क्या है, उपयोग किया जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, शाहजहानाबाद वाली जो दिल्ली रहती है, वो बंद नालियों पर चलने वाली रहती है। लेकिन बाद में क्या होता है, बंद नालियों की जगह पर क्या है, आबादी बढ़ती है, शहर की आबादी बढ़ती है, उतनी तेजी से क्या है, प्रगति नहीं होती है। तो बंद नालियों की जगह पर क्या है, आप देखेंगे खुली नालियों का उपयोग होने लगता है, जो किसी भी रूप में क्या है, सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं होता है। और ना ही तत्कालीन क्या है, डीएमसी, दिल्ली म्युनिसिपल जो कमेटी है या कॉरपोरेशन है, वो क्या है, इस पर किसी भी प्रकार का खर्च करने का कार्य नहीं करता है। जबकि इन लाजपत नगर और तिलक नगर से हट करके शहरों पर लाखों रुपए इस जल व्यवस्था और क्या है, नाली की व्यवस्था पर डीएमसी खर्च करती है। तो दो परिवर्तन मेजर आते हैं पुराने शहर के भीतर। एक, नहर की व्यवस्था को बंद की जाती है, हैंडपाइप और सप्लाई व्यवस्था प्रभावी होती है। दूसरी क्या, जो बंद नालियां रहती हैं जिसमें क्या है, गंदा पानी बहता है, उसमें क्या है, अब खुली पानी, खुली नालियों की व्यवस्था वहां पर नजर आने लगती है। तीसरा सब टॉपिक है कि हवेलियों का क्या हुआ। जो दिल्ली शाहजहानाबाद 1648-39 वाली रहती है, वो क्या है, यमुना के किनारे बसी रहती है और वहां पर आप देखेंगे उसमें क्या है, शाही व्यक्ति रहते थे, दारा शिकोह वगैरह या मुगल सम्राट रहते थे। और वो क्या है, एक हरी भरी बागों के रूप में व्यवस्थित हवेलियों के युक्त दिल्ली रहती है। हवेली क्या है, अपने आप में संयुक्त फैमिली को लेकर के चलने वाली थी। हवेलियों में क्या है, आगे का जो हिस्सा रहता था, मुस्लिम कल्चर में क्या है, पुरुषों के लिए होता था, आओ भगत के लिए होता था। कोई गेस्ट आता था तो उसको सबसे पहले क्या है, पुरुष वर्ग ही उसको हैंडल करता था, महिलाएं अंदर रहती थी। अब क्या हो रहा था कि हवेलियों को डैमेज किया गया, उनकी जगह पर संयुक्त परिवार के स्थान पर एकल परिवार, यानी कहने का आशय यह है कि बरामदे युक्त घर जिसमें 2-3 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, इस प्रकार का कल्चर आया। दूसरा एक मेजर परिवर्तन हवेलियों के संदर्भ में आता है कि हवेलियों को क्या है, बढ़ती आबादी को ध्यान में रख करके डैमेज किया जाता है, तोड़ा जाता है और उनको क्या है, गोदामों में परिवर्तित किया जाता है, दुकानों में परिवर्तित किया जाता है। जो सड़कों के किनारे हैं वहां पर बड़े पैमाने पर क्या है, शटर या दुकानों का निर्माण किया जाता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें दिल्ली में। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हवेलियों का पतन होता है, वहां पर जो पहले मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहती है, अब क्या है, कंबाइंड जो है कल्चर आता है, पुरुष और महिलाओं का। मुस्लिम कल्चर ये रहता है, फ्रंट पर पुरुष और बैकफुट पर क्या है, महिलाएं। लेकिन सिख कल्चर और हिंदू कल्चर इसके विरुद्ध रहता है और इसलिए वो हवेलियों को डैमेज कराता है। एक तो वहां पर आवास की भी व्यवस्था नहीं रहती है, इसलिए उन आवास की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए भी हवेलियों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।